Good morning, all of you students. तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टैटिक्स के अंदर एक तो मीन के बारे में पढ़ा था और एक मोड के बारे में पढ़ा था। तो अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन के बारे में। आपको पहले से ही पता है ये स्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्टली स्टार्ट करने का मेनली रीज़न क्या है कि ये स्टैटिक्स का जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स का है, 13 मार्क्स का चैप्टर है स्टैटिक्स का, तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो मीन और मोड के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन के बारे में। आज हम मीडियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मीन के बारे में हमने पढ़ा था भाई मीन तो क्या होती है आपके पास, मीन क्या होती है, मीन का मतलब क्या होता है, किसी की हम एवरेज फाइंड करते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू है वो फाइंड होती है मीन के अंदर। और मोड के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं मोड के अंदर। और जो मीडियन है, मीडियन के बारे में आप वैसे जानते हैं मीडियन वर्ड से, मीडियन के अंदर हम क्या करते हैं, उसका जो मिड पॉइंट है वो हम उसके अंदर मीडियन के अंदर है वो फाइंड करते हैं। अब मीडियन फाइंड करने का आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले L के बारे में आप जानते हैं पहले से, L आपकी क्या होती है, लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। L आपके पास क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, वो किसकी होती है, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तब पता चल जाए आपको। फिर N क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, N की वैल्यू होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, अपने पास N की वैल्यू है वो प्राप्त होती है। फिर जो CF है, CF आपकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के, मीडियन जो क्लास है उस मीडियन क्लास से जो पहले वाले CF की जो वैल्यू होती है, मीडियम क्लास से पहले वाली जो CF की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, CF होती है। फिर जो F है, F किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, F की वैल्यू होती है। फिर जो H है, H आप पहले से जानते हैं, H क्या होती है, क्लास साइज, मतलब जो आपके पास मीडियन क्लास आ रही है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वैल्यू होती है, H की वैल्यू होती है। फिर नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं मीडियन का। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the given data and compare them. मतलब यहाँ पे आपके पास क्या दे रखी हैं, जो मंथली कंज्यूमशन के इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है वो किसी कोई एक एरिया है उसके 68 कंज्यूमर यहाँ पे लिए हुए हैं और उसके अंदर पर यूनिट को किस यूनिट के बीच में कितने कंज्यूमर की इलेक्ट्रिसिटी आपके कंज्यूम हो रही है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। फिर उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मीन और मोड तो हम प्रीवियस क्लास में फाइंड कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले किसके बारे में ले लेते हैं, मीडियन के बारे में ले लेते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीडियन क्लास चाहिए होगी। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखो ठीक है। मीडियन को हम किससे शो करते हैं, M से। किससे शो करते हैं, M से। मीन को किससे शो करते हैं, X बार से। और मोड को किससे शो करते हैं, Z से। तो मीडियन को हम M से शो करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये क्या होता है, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो मीडियन क्लास है वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। और मीडियन क्लास की वैल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, n/2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, n/2 की वैल्यू है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे n/2 की वैल्यू। इधर ध्यान दे दो, n/2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करें। और n की वैल्यू क्या होती है, जो आपके पास f की वैल्यू होती है इन सबको हम ऐड करते हैं तो उससे किसकी आती है, n की वैल्यू आती है। उस सबका टोटल कौन होता है, n। और वो ऐसे n अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, n की वैल्यू कितनी है, 68। n की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे, 68। n इक्वल कितना है, 68। और n/2 कितना हो जाएगा, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। n/2 की वैल्यू सबसे पहले हम मीडियन जब भी फाइंड करेंगे सबसे पहले n/2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी, 34। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे CF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, CF। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था हमारे पास, एक तो मंथली कंज्यूमशन इन यूनिट्स, मंथली कंज्यूमशन इन यूनिट्स, और आपके पास क्या था, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये है ना गिवन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, ये वैल्यू 65 से स्टार्ट है, 65 टू 85, फिर 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165। यहाँ तक है वैल्यू, 165 टू 185 और 185 टू 205। ये वैल्यूशन आपके पास गिवन है। फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम किससे, F से शो करते हैं, कितनी है, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, CF की वैल्यू। किसकी वैल्यू, CF का मतलब क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो CF की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या करना है, तो फर्स्ट डिजिट कौन है आपके पास, 4। फिर अगला उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 4 में 5 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे, 9। फिर 9 में कितने ऐड कर दो, 13, तो कितने आ जाएंगे, 22। फिर 22 में कितने ऐड करने हैं, नेक्स्ट कौन है, 20, तो कितने हो जाएंगे, 42। 42 में कितने ऐड करने हैं, 14, तो कितने हो जाएंगे, 56। 56 में कितने ऐड करने हैं, 64। फिर 64 में कितने ऐड करेंगे, 4, तो कितने आ जाएंगे, 68। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई CF की। तो उसके बाद मैंने क्या बोला था कि n/2, n/2 आपके पास क्या फाइंड करनी थी, CF की वैल्यू। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन किससे, ग्रेटर देन n/2 से। n/2 की वैल्यू कितनी आई थी, n/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 34। 68 थी n की वैल्यू, तो n/2 कितनी आई थी, 34। और 34 से CF की कौन सी, जस्ट ग्रेटर 34 से कौन सी वैल्यू है, 42। तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे मीडियन क्लास होगी। भाई
आपको क्या करना है, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन CF कौन सी है वो वैल्यू आपको लेनी है। तो इज 42। तो आपके पास मीडियन क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे, मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी 125 टू 145, 125 टू 145। उसके बाद किसकी वैल्यू, एल की, एल कौन सी होती है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ कौन है 125, एल की वैल्यू कितनी हो गई 125। फिर किसकी वैल्यू, एच की, एच की वैल्यू कितनी होती है लोअर लिमिट, भाई मीडियन क्लास के अंदर कितना डिफरेंस है आपके लोअर लिमिट और, या क्लास साइज बोल दो या लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस बोल दो, कितने का डिफरेंस है 20 का, एच की वैल्यू हो गई 20। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो एफ की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए CF की। एफ की वैल्यू तो क्या बोला था कि जो मीडियन क्लास के अंदर जो आपकी एफ की वैल्यू होती है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी किसकी वैल्यू होती है एफ की। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 20। और CF की वैल्यू, CF की वैल्यू कौन सी होती है मीडियन क्लास से पहले वाले जो क्लास है उसके अंदर CF की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है CF, क्या होती है, तो ये आपकी क्या हो गई CF, ठीक है। ये तो बोला था मीडियम क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी CF है वो CF की वैल्यू होती है। मीडियम क्लास खुद वाली तो क्या होगी F की और उससे पहले वाली क्या होगी CF की। तो CF की वैल्यू कितनी हो गई 22, CF की वैल्यू कितनी हो गई 22। अब फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू आपके पास कितनी है 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई H की वैल्यू भी कितनी है 20। तो m इक्वल 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 12 और मल्टीप्लाई में कौन है आपके पास 20, अपॉन में भी कौन है 20। तो 20 से 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे क्या बच गई वैल्यू 12, 125 में 12 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे 137। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 137। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। CF और F के अंदर आपके पास जब भी कंफ्यूजन हो थोड़ा माइंड लगा लीजिए, भैया n/2 की वैल्यू है उससे CF हमेशा क्या होती है कम, तो ये चेक कर, इसलिए ये CF आपने सही लिख दी, F की वैल्यू मिस्टेक नहीं आएगी, ठीक है ना। कभी कंफ्यूजन हो जाए ध्यान नहीं रहे तो ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि n/2 से CF की आती है कम, तो CF अपने आप पहले वाली आ जाएगी, तो फिर F की वैल्यू ये ले लो। कई बार क्या करते हैं F की वैल्यू ये ले ली CF इधर ले ली, फिर क्या होता था क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता, इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें मीडियन का। मीडियन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आपके पास मीडियन की यहाँ वैल्यू गिवन है और आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। तो मीडियन जब भी फाइंड करते हैं आपके पास किसकी वैल्यू, सबसे पहले तो किसकी वैल्यू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 है, टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 60।
इसका मतलब एन की वैल्यू, एक तो मीडियन आपके पास गिवन है कितना 28.5, फिर एन की वैल्यू कितनी है 60, n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 60/2, तो कितनी हो गई 30। ये तो किसकी हुई n/2 की वैल्यू। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं CF, ठीक है। CF हम नेक्स्ट स्क्रीन पे फाइंड कर लेंगे। मीडियन क्लास क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, आपको कुछ बताएं। मीडियन क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे जो हमने मीडियन क्लास फाइंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग n/2 से मैक्सिमम वाली वैल्यू लेते हैं। n/2 की तो वैल्यू कितनी है 30, लेकिन यहाँ तो x और y आ रहे हैं, तो x और y की वैल्यू अपने को पता थोड़ी है, तो उस अकॉर्डिंग तो हम क्या कर सकते हैं मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है, कितनी है 28.5, तो ये 28.5 किस क्लास इंटरवल के अंदर आ रही है, वो आपकी क्या होगी मीडियन क्लास होगी। किस क्लास इंटरवल के अंदर के बीच में आती है 28.5, 20 और 30 के बीच में, तो इसका मतलब मीडियन क्लास यहाँ पे कितनी होगी 20 to 30, ये आपकी क्या होगी मीडियन क्लास। जब मीडियन गिवन हो तो जो मीडियन की वैल्यू है वो आपको देखनी है कि किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रही है, वो आपकी क्या होगी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर। फिर एक तो अपने पास क्लास इंटरवल, ठीक है, और क्या थी फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल की साइज 0 to या 10 to 20, 0 to 10 है, ठीक है, 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। फिर आपके पास टोटल कितना है 60, ठीक है। ये वाले यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे CF, क्या यहां पे क्या फाइंड करेंगे CF फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है आपके पास 5x 20 15 y 5, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। CF का मतलब क्या करना है आपको, ऐड करते जाना आगे से आगे। तो यहां तो पहले कौन है आपके पास 5, फिर 5 में x ऐड करेंगे तो 5 प्लस x, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो 5 और 20 कितने हुए 25, और प्लस का कौन है x, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 40 प्लस x, अब y ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y, फिर 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y, क्लियर, ठीक है। अब अपने पास मीडियन क्लास तो अभी फाइंड की थी, मीडियन क्लास कौन सी थी भाई, m की वैल्यू गिवन थी ना, m की वैल्यू आपके पास क्या थी 28.5, ये m की वैल्यूशन यहाँ पे गिवन थी। फिर n/2 की वैल्यू कितनी आई थी 30, n/2 की वैल्यू कितनी आ गई थी 30, ठीक है। ये चीज अपने पास क्या थी गिवन थी, ठीक है। फिर हमने मीडियन क्लास भी क्या कर ली थी फाइंड कर ली थी। मीडियन क्लास कौन सी आई थी 20 to 30, भाई m की वैल्यू जिसके बीच में आ रही है वो आपकी क्या होती है मीडियन क्लास।
तो ये तो क्या हुई आपकी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की वैल्यू आ गई तो आपके पास एल की वैल्यू भी आ गई। एल की वैल्यू कितनी है 20। फिर एच की वैल्यू कितनी होगी, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 10। एच की वैल्यू कितनी होगी 10। फिर किसकी चाहिए वैल्यू अपने को एफ की। एफ की वैल्यू कौन सी बोली थी कि तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी 20। फिर किसकी वैल्यू सी एफ की वैल्यू कौन सी होती है, ये पहले वाली वैल्यू होती है मीडियन क्लास से पहले वाली। तो ये आपके पास सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस एक्स। ठीक है ना, क्या हो गया मीडियन क्लास, सी एफ की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस एक्स। अब ये वैल्यूशन कहाँ करेंगे हम, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। क्या था m इक्वल मीडियन का m इक्वल एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। m की वैल्यू गिवन है कितनी 28.5 इक्वल l की वैल्यू कितनी है 20। n/2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स और सिंबल किसका है माइनस का। इसका मतलब उसको कहाँ लिखेंगे अभी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, 28.5 प्लस के 20 इधर प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 28.5 माइनस 20। अब देखो इधर ये वाला 20 चले गए, यहाँ कौन बच गए एक तो 30। यहाँ सिंबल किसका है माइनस का, तो माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उनके सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो अब 5 किसके हैं प्लस के तो किसके हो जाएंगे और x भी प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। अपॉन में कौन है 20 मल्टीप्लाई में कौन है 10। 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो क्या बच गया 2। अब 28.5 में से 20 माइनस करें कितने बचेंगे 8.5 और इधर डिवाइड में कौन है 2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल 30 में से 5 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 25 माइनस एक्स। 8.5 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 17। भाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 16 और 0.5 मतलब आधा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ, हाफ को 2 से 1 आ गया तो कितने हो गए 17। 25 प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस के। इधर क्या है माइनस का x। 17 माइनस 25 कितने होंगे माइनस के 8 इक्वल माइनस x। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। अपने पास x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो आ गई 8। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे y की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कुछ पता चल रहा है यहाँ पे y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम किसमें ये लास्ट वाली वैल्यू ऐड होती आती है और वो वैल्यू क्या होती है टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के इक्वल होती है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है 60 के। ये वैल्यू सब ऐड हो गई थी आई है लास्ट में। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है 60।
x की वैल्यू कितनी है 8, तो 45 प्लस 8 प्लस y इक्वल 60। 45 में 8 ऐड करेंगे तो 53 प्लस y इक्वल 60। 53 प्लस के थे तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, तो 60 में से 53 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू क्या आ गई 7। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना था। क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का लेवल क्या था, बहुत हार्ड था, अब इजी हो गया, कुछ भी नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age. Median age आपको find करनी है। If policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years, ठीक है, मतलब 18 to 60 years वालों की पॉलिसी यहाँ पे आपके पास वो है, पॉलिसी होल्डर जो 18 to 60 ईयर वाले हैं उनकी है वो पॉलिसी यहाँ पे गिवन है आपके पास। और आपको फाइंड क्या करना है, मीडियन एज फाइंड करनी, ठीक है। तो मीडियन एज फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू, मीडियन फाइंड करते हैं तो पहले किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी है, क्या दे रखा है 100 पॉलिसी होल्डर्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 100। ये तो एन की वैल्यू आ गई 100। एन बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 100 अपॉन 2। 100 अपॉन 2 कितने होंगे, 100 अपॉन 2 कितने होंगे 50। तो एन बाई 2 की वैल्यू आ गई यहाँ आपके पास 50। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, लेकिन यह क्लास इंटरवल ही गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। और ये वाली भी जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी वैल्यू गिवन है भाई, कौन सी वैल्यू गिवन है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, लेकिन यहाँ पे सीएफ आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, सीएफ यहाँ पे गिवन है। जब भी ये बिलो वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो उसके अंदर सीएफ गिवन होती है, एफ की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक तो आपके पास एज ईयर्स के अंदर गिवन थी, और क्या था गिवन, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। एज यहाँ पे क्या थी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था बिलो 20, ये था सबसे पहले गिवन क्या थी बिलो 20। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियन क्लास को चेंज करेंगे। पहले तो जो बिलो 20 दे रखा है वही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है बिलो 25। अब मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 20 to 25। फिर क्या है 25 to क्या आ जाएगी 30। फिर क्या है 30 to 35। फिर 35 to 40। फिर 40 to 45। 60 तक गिवन है ना, 45 to 50। 50 to 55 और 55 to 60।
ये वैल्यूशन गिवन है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, सी एफ की वैल्यू। ठीक है, सी एफ की वैल्यू कितनी है बताओ, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि सी एफ गिवन है या एफ गिवन है। अगर आपके पास जो भी वैल्यूएशन यहाँ गिवन है, अगर वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है कंटिन्यू, या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, या तो असेंडिंग में चलेगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वैल्यू यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में चलेगी, इसका मतलब सी एफ की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, नहीं तो किसकी वैल्यू गिवन होती है, एफ की। क्लियर। अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी एफ तो अभी हमने पहले फाइंड की, तो सी एफ फाइंड करना बहुत इजी हो रहा था। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ की। तो पहले कौन है आपके पास, 2। ठीक है, अभी एफ से सी एफ निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऐड। अब सी एफ से एफ निकाल रहे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 4। अब 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21। 78 में से 45 माइनस करेंगे तो 33। 89 में से 78 माइनस करेंगे तो 11। 92 में से 89 माइनस करेंगे तो 3। 98 में से 92 माइनस करेंगे तो 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2। ये इस टाइप से चेक कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक होता आप देख लो। 2 का 2, फिर 2 और 4 ऐड किए तो 6, 6 में 18 ऐड किया तो 24 में 21 ऐड किए तो 45 में 33 ऐड किए तो 78 में 11 ऐड किए तो 89 में 3 ऐड किए तो 92 में 6 ऐड किए तो और 98 में 2 ऐड किए तो 100। क्लियर। ठीक है, अब किसकी वैल्यू, अभी आपने क्या, n/2 की वैल्यू। ठीक है, आपको सी एफ पहले निकालनी पड़ेगी ना। सी एफ क्या होती है, सी एफ इज जस्ट ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होती है, n/2। n/2 की वैल्यू कितनी थी, 50। अब 50 से ग्रेटर देन कौन है यहाँ पे, 78। तो यहाँ पे जो 78 है वो आपके यहां से आपके पास क्या आएगी, मीडियन क्लास आएगी। ये 78 वाली आपके पास क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ये तो क्या आएगी, मीडियन क्लास। यहां से तो मीडियन क्लास क्या आगे बताओ, मीडियन क्लास कितनी आगे, 35 to 40, 35 to 40 है ना, 45 का। फिर एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू यहाँ पे 35, एच की वैल्यू 5। फिर किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है, ये मिस्टेक कर दी। क्या बोला था, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो एफ की, क्योंकि ये इधर उधर हो गए ना तो इससे ये मिस्टेक हो गई। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो एफ की वैल्यू। मैंने पहले भी कहा था एन, अगर आपको कंफ्यूजन है तो n/2 की वैल्यू को देखें। n/2 की वैल्यू कितनी है, 50। 50 से डाउन में कौन आ रहा है सी एफ में, 45। इसका मतलब ये कौन है आपका, सी एफ। अब ये सी एफ आ गया तो ये एफ को फाइंड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो n/2 की वैल्यू देखो कितनी है, 50। उससे कम वाला कौन होता है, सी एफ होता है। तो सी एफ ये है आपके पास 24।
50 से कम, अरे हाँ एक मिनट, ये वाला ले लिया था ना अपने, चलो ये आपके पास सी एफ और ये एफ, एफ दो जगह गिवन लिख दी क्या, ठीक है। हाँ चलो, ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, एफ की ये, और ये किसकी वैल्यू हो गई, सी एफ की। चलो ठीक है भाई, 50 से लेस देन वैल्यू 45 है ना, तो 50 से कम वाली वैल्यू ये आपकी सी एफ, और ये किसकी हो गई, एफ की, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 33, और सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू कितनी है, 45। अब ये वैल्यू कहाँ करनी है आपको, फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन को किससे शो करते हैं, एम से। एम इक्वल क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब एल की वैल्यू कितनी है, 35 प्लस एन बाई 2 की वैल्यू 50, सी एफ की वैल्यू 45, एफ की वैल्यू 33 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 5। तो क्या आ गई वैल्यू, 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में कौन है, 33। क्या आ गई वैल्यू, 35 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और अपॉन में क्या है, 33। तो 25 को किससे डिवाइड करना है, 33 से डिवाइड करना है। 25 को 33 से क्या करना है, डिवाइड। तो पहले तो क्या होगा, 0 टाइम डिवाइड होगा, फिर क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो फिर कितने हो जाएंगे, 250, ठीक है। तो फिर 200 की 50 के अंदर ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम, तो 31 आ जाएंगे। क्या बच जाएगा, 19, फिर क्या लग जाएगा, 0, फिर कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम, 2 डिजिट तक डिवाइड करना है। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 35.75 ये किसकी वैल्यू हो गई, एम की वैल्यू हो गई। ये मीडियन आपको फाइंड करना था। तो एम कौन था आपकी, मीडियन एज पूछी थी, तो एज कितनी हो गई, 35.75 ईयर्स। ईयर्स में होती है ना एज को। तो ये आपके जो मीडियन के क्वेश्चन है, तो मेनली जिस टाइप के क्वेश्चन, मीडियन के भी जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मोड के और आपके मीन के क्वेश्चन हो गए, और इसी के साथ आपके जो स्टैटिक्स के जो क्लास हैं वो स्टैटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर आपके इसके अंदर जो स्टैटिक्स के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका एक अलग से वीडियो बन जाएगा। और फिर बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव और वन नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं स्टैटिक्स के अंदर, तो उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बोर्ड पेपर्स के अंदर जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप से वो सब का एक अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ स्टैटिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम आगे की क्लास में कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।